नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको विद्यालय में बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोगों पर आधारित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है सीटी बजाओ स्कूल आओ। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से हम किसी एक जगह विषय से आने वाले सभी बच्चों को एक साथ एक समूह में होकर विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें प्रत्येक समूह का 2 मुखिया होता है, 2 नेता होते हैं, जो कि विद्यालय आने का समय होने पर अपने मोहल्ले में जाकर सभी स्थानों पर सीटी बजाते हैं। सीटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और विद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस गतिविधि को हम प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं तक अपना सकते हैं। इस गतिविधि में हमें सीटी की आवश्यकता होती है। जितने समूह होंगे विद्यालय में कुल मिलाकर प्रत्येक समूह के हिसाब से 2-2 सीटियों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसके बाद हम जब इस गतिविधि को अपनाते हैं तो हमें योजना जो बनानी पड़ती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कितने बच्चे हमारे किसी एक स्थान विशेष से आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का हम समूह बना लेते हैं। तो जो जहाँ जहाँ से पहुँचते हैं उन सारे बच्चों का एक समूह बन गया। अब समूह बनाने के बाद हम उस समूह के 2 मुखिया का चयन करते हैं और वही मुखिया विद्यालय आने का समय होने पर अपने मोहल्ले में सभी स्थानों पर जाकर सीटी बजाता है और वही बच्चों को एकत्रित करता है। अब इसके बाद हम सभी बच्चों को निर्देशित कर देते हैं कि आप जैसे ही सीटी की आवाज़ सुनोगे आप विद्यालय के लिए तैयार हो जाओगे, तुरंत एक साथ सब विद्यालय के लिए निकल पड़ोगे। इससे बच्चों के भीतर विद्यालय में अनुशासन और विद्यालय में समय से आने की भावना का विकास होता है। साथ ही साथ हम 2 नेताओं का चयन इसलिए करते हैं कि अगर किसी कारणवश एक नेता, एक लीडर अनुपस्थित हो तो दूसरा उसका पदभार संभाल सके, उसकी अनुपस्थिति में कोई बाधा ना पहुंचे, इसलिए हम 2 नेताओं का चयन करते हैं। साथ ही साथ यह जो नेतृत्व का कार्य है इसमें परिवर्तन होता रहता है। समूह के कुछ अन्य बच्चों को हम बाद में नेतृत्व देते हैं, तो लगातार नेतृत्व का भी परिवर्तन होता रहता है ताकि बच्चों के अंदर नेतृत्व की भावना का भी विकास होता रहे। अब अगले दिन जब बच्चा विद्यालय के लिए तैयार होता है जो नेतृत्व कर रहा है, तो वह मोहल्ले में जाकर एक बच्चा चौराहे के आसपास खड़ा हो जाता है, दूसरा बच्चा गलियों से गुजरते हुए सीटी बजाता रहता है और जो बच्चा चौराहे पर है वह भी सीटी बजाता है। तो एक साथ सारे बच्चे उस गांव मोहल्ले के चौराहे पर एकत्रित हो जाते हैं और विद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं। अब इस गतिविधि से बच्चों के भीतर एक समूह में भी कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि विद्यालय में जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो भी देखते हैं कि सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, और साथ ही साथ अभिभावक भी देखकर प्रेरित होते हैं कि हमारे बच्चों को भी विद्यालय जाना चाहिए, तो वो भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभिभावक जो जिनके बच्चे विद्यालय जाते तो थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर असुरक्षा थी कि हमारा बच्चा अकेले विद्यालय जा रहा है, तो अब उनको यह असुरक्षा की भावना भी उनकी खत्म हो जाएगी, आराम से उनका बच्चा विद्यालय पहुंच रहा होगा। साथ ही साथ इस गतिविधि के माध्यम से विद्यालय का जो कार्यकाल है वो भी एकदम बराबर समय के अनुसार चलता रहेगा। आशा करते हैं यह गतिविधि आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार का अपने विद्यालय में प्रयोग अवश्य करें। हम अब तक लगातार ऐसे नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज श्री अरविंदो सोसाइटी को जरूर लाइक करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।